हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं विषय हिंदी का पेपर, कक्षा 9वीं वालों का पेपर, जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है और जो आपकी होने वाली वार्षिक परीक्षा है 2020-21 का। पूर्णांक 100 अंक का और समय 3 घंटे का। तो इस पेपर को आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें 100%। यह पेपर आपको परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, तो आपको वीडियो को पूरी देखनी है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो आप फॉलो करें या देख लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करें। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के निर्धारित हैं। और तीसरा इसी प्रकार से आप देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 1। उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ से आ नंबर का हमारी नई संस्कृति डैश की संस्कृति है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, उनमें से आपको एक टिक करके वहाँ पर लिखना है। और यहाँ से अपना बी नंबर का स्टार्ट होता है, एक नई जीवन शैली अपना डैश प्रभावित कर रही है। तो यहाँ आपको इन दोनों में से लिखना है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है तीसरा, एक कुत्ता एक मैना के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको भी लिख लेना है इन दोनों में से। इसी प्रकार दा और या दिया गया है, पक्ष विपक्ष का कारण सारा संसार पड़ा है, आज सभी दिशाओं का घर है। तो इस प्रकार दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 का। अगर आपको इसका हल चाहिए, पूरे पेपर का हल चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना पड़ेगा। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 2। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले नंबर का है लालसा की ओर के लेखक हैं, और दूसरा है कृष्णा ने वृंदावन में क्या रची थी, और तीसरा जनरल आउटरम कौन थे। चौथा गंगा की रेती किसके अंकित है। 5वां लड़कियों की अधिक पढ़ाई लिखाई के पक्ष में नहीं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के 5 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 3। सत्य असत्य का चयन कीजिए, यानी कि सही और गलत बताना है आपको। जो सही है वो आपको सही और जो गलत है वो गलत बताना है। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 4 स्टार्ट होता है, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको यहाँ पर एक साइड का और एक साइड खा दिया गया है, आपको जोड़ी बनाने हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यह सही नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताना पड़ेगा मुझको। और यहाँ से अपना एक और टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। जैसे कि पहला दिया गया है, मैना देवी कहाँ जलकर भस्म हो गई। और दूसरा, महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी। और तीसरा, सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है। इसी प्रकार से चौथा, हीरा मोती के व्यवहार से कौन दुखी था। और इसी प्रकार 5वां, हमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई लड़की नहीं चाहिए, किसने कहा है। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां के तिब्बत में खतरनाक जगह कौन सी है। और इसका अथवा है प्रश्न क्रमांक 6वें का, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 7वां, लेखक उर्दू फ्रांसी क्यों नहीं सीख पाई। और यहाँ से प्रश्न क्रमांक 7वां का अथवा है, किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। तो आपको इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। और अगर आपको इसका पूरा हल चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 8वां, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। और यहाँ से इसका 8वां का अथवा हो जाएगा, कवि ने ईश्वर के सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। और यहाँ से आपका स्टार्ट प्रश्न क्रमांक 9वां, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। और प्रश्न क्रमांक 9वां का अथवा, इस संसार में सच्चे संत कौन कहलाता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है जो आपका 2 नंबर का है, कवि का ब्रज की वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। और यहाँ से प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा होता है, काव्यवती के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 11वां, छोटी बच्ची
को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। और प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा हो जाएगा कहानी बैल के माध्यम से कौन कौन नीति वयस्क मूल उभर कर आ रही है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 12। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो ये यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न क्रमांक 12 जो आपके 3-3 नंबर के हैं। और इसका अथवा हो जाएगा मैंने जड़ पदार्थ मकान क्यों बनवाने चाहती थी, अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे क्यों। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 13 जो है कवि ने कोकिल के बोलने किन कारणों की संभावना बताई है। और यहाँ से प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा हो जाएगा कवि को कोयल से ईश्वर क्यों हो रही है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 14 सरसों को सियानी कहकर कवि क्या चाहता है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा हो जाएगा कवि ने गाँव को हराता जनमन क्यों कहा है। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 15 रस खान ब्रज से क्या जन्म लेना चाहता है। और यहाँ से प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा आ गया रस खान की भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको इसका हल भी मिलेगा, आप लोग कमेंट करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 16 हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। और यहाँ से प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा होता है कलिंदी कूल कदम की डालना में कौन सा अलंकार है। और यहाँ से प्रश्न क्रमांक 17 स्टार्ट होता है उपसर्ग व प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको उदाहरण देना है जो 3 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा हो जाएगा सकमर्ग क्रिया और अकमर्ग क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगर आप पे 17 नहीं बन रहा तो उसका अथवा भी लिख सकते हैं आप। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं धूल पेड़ नदी लता ताल। तो यह किसके प्रतीक हैं आपको वो बताना है। और अगर वो नहीं आप पे बन रहा तो प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो विद्वान अनंत और निरपराधी दंड और शांति। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 19 जो मुहावरे व लोकरीतियों में अंतर लिखिए। तो इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ। और प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है कहानी के तत्व लिखिए। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 20 जो है प्रश्न क्रमांक 20 माखनलाल चतुर्वेदी अथवा रसखान जी में किसी एक का साहित्य परिचय निम्न विधियों के आधार पर लिखिए। तो रचना भाषा और साहित्य के स्थान पर। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 21 ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% आते हैं और आते रहेंगे जो आपके 4 नंबर के हैं। महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर आपको रचनाएं लिखनी होती हैं और भाषा शैली और साहित्य में स्तंभों में आपको एक वीडियो में लेकर आऊँगा किस प्रकार से शॉर्ट में बताऊँगा। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 22 निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश की उपसर्ग व्याख्या कीजिए। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 22 में जो मैंने बताया है। और यहाँ से प्रश्न क्रमांक 22 में निर्देश दिए हैं जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। इस प्रकार से दिया गया है, आपको नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और इसका अथवा धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है इस प्रकार। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 23 निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का उपसर्ग व्याख्या कीजिए। तो यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपका 5 नंबर का आने वाला है। तो यह आपको अच्छे से याद करना है और नोट कर लेना है। इस प्रकार दिया होता है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 24 निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ से आपको इसको पढ़ना है और इसके यहाँ पर आपको उत्तर दिए होंगे। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कब बढ़ जाता है। और यहाँ दूसरा राष्ट्र के लिए हमारा एक कर्तव्य और उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। और यहाँ से
स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 25वां। अपने प्राचार्य को कक्षा 9वीं का शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र लिखना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, पूछे जाने वाला है, जो आपकी होने वाली है। और प्रश्न क्रमांक 25वां का अथवा है अपनी बड़ी बहन की शादी सम्मेलन हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 26वां, जो है आ नंबर का। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 50 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पे आपको 4 निबंध दिए होंगे, उसमें से आपको एक लिखना पड़ता है। यहाँ से पहला दिया गया विश्व महामारी, और यहाँ से धार्मिक त्यौहार, समाज में महिलाओं की स्थिति, विज्ञान और मानव। और बी नंबर का है निम्नलिखित में से एक की रूपरेखा लिखनी पड़ती है, जो 3 नंबर की होती है। तो आपको रूपरेखा लिख लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।